फैक्ट 1। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों का विवरण। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। फैक्ट 3। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये अब तक नहीं पढ़े जा सके हैं। फैक्ट 4। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ने में सफलता पाई। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर कहाँ है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट फैक्ट। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गोरा ताम्रपत्र अभिलेख है। नेक्स्ट, भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। नेक्स्ट, सर्वप्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कालिका पुराण का संबंध शाक्त धर्म से है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालिका पुराण का संकलन असम क्षेत्र में किया गया था। इसमें मार्कंडेय का भी उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नेक्स्ट, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख यूनानी रोमन लेखकों में टीसीएस, हेरोडोटस, मैगस्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है। नेक्स्ट, टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्रमुख चीनी लेखकों में फाहियान, संग्यून व विनसंग हैं। विनसंग का भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक से प्रसिद्ध है। विनसंग ने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। विनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। विनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अरबी लेखकों में अलबर्नी कौन सी पुस्तक थी, किताब उल हिंद और इब्न बतूता प्रमुख हैं। इब्न बतूता की किताब थी, पुस्तक थी रैला और रिहुला। क्वेश्चन, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन
ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन। सो आंसर होगा शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, ऋतु संहारम। प्री 2017 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? MPPCS प्री 2017। ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद से संबंधित है वो कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम है जिनको पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इंडिका का लेखक कौन है? प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस या मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? इंडिका। फिर अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या है? अशोक। अशोक ऐसा शासक है जिसका उल्लेख पियदस्सी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। फिर रघुवंशम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कामंतक, ऑप्शन डी अमर सिंह।